अगर एक बंदा आपको बोलता है कि भैया मुझे 4 किलो चावल या फिर मुझे 20 रुपए का पेन दे दो, मैं पैसे जो है आपको 2 दिन बाद क्या पक्का लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। जब ये कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद लौटा दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपसे एक तरह का क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। हाँ या ना, सही बात है। तो ये हमारी तीसरे टाइप की चीज होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉमिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉमिस बोलेंगे। यहाँ पे आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो यू शुड नो कि एक बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। आ रहा उसको डेबिट करो, क्या आ रहा था, मशीन आ रही थी। और जो जा रहा है, मतलब क्रेडिट टू व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो जो है मेरे प्यारे प्यारे 12th के दोस्तों के लिए होने वाली है, जो आपकी 11th से 12th में जा रहे हैं। मैं जान रहा हूं बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे जिन्होंने 11th में कुछ गलतियां कर दी थी, 11th में इतना ध्यान नहीं दिया था और उनको दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम है तो क्या गम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके लिए एक तरह का चीज वीडियो, एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं जहां पर आप जब 11th से 12th में जा रहे हो तो जो कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए ताकि 12th की अकाउंट्स में आपको दिक्कत ना है, वो चीज मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आज जो चीज मैं सिखाने वाला हूं वो जर्नल एंट्री में सिखाने वाला हूं, ठीक है। जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कहीं ना कहीं जो जर्नल वाली जो चीज है वो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, जर्नलाइजिंग आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी वो तो मैं जब लेक्चर्स लूंगा तो वहां पे मैं आपको चीजें तो करवाने ही वाला, तो टेंशन लेना नहीं है किसी चीज का भी। हम एक एक बाय स्टेप सारी चीजें क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मैं आपके लिए हर एक चीज लेकर आ रहा हूं, मैं कहीं से भी आपका हाथ नहीं छोड़ रहा हूं। तो एक चीज ये भी मुझे चाहिए कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में, कि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है और मैं आपके लिए कई सारी चीजें लेकर आऊं कि आपको टेंशन ही ना रहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो आपका क्या है, वो आपका है जर्नल एंट्री, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जर्नल एंट्री ही क्यों। देखो जर्नल एंट्री मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो अगर मैं इंग्लिश की बात करो, अगर आपको प्रो बनना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में या फिर इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको क्या सिखाई जाती है, आपको एबीसीडी यानी अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। वही अगर आप एक बहुत महारथी बनना चाहते, बहुत बड़े महारथी बनना चाहते हैं गाने में, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको सुर आनी चाहिए, सारे गा मा पा धा नी सा आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज अगर आपको एक मैथमेटिशियन बनना है तो आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ती है, आपको शुरुआत आपको 1 2 3 4 5 से करनी पड़ती है। सेम चीज आपको डांस आना है तो डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सेम तरीके से जब मैं यहां पे आपके अकाउंट्स की बात करता हूं, तो अकाउंट्स में ये जो जर्नल है, ये जर्नल अकाउंट्स का एबीसीडी है, ये आपका 1 2 3 है, ये सारे गामा पता नहीं सा है, ठीक है। तो ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में हम जब कभी भी कोई भी लेन देन करते हैं तो जब रिकॉर्ड किया जाता है तो सबसे पहला जो चीज रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल में ही की जाती है। और दूसरा जो मेरा रीजन है, मैं जर्नल क्यों सिखा रहा हूं, रीजन ये है कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करोगे, ठीक है, फिर रिटायरमेंट करोगे, डेथ करोगे, वहां पे डिसोल्यूशन करोगे, फिर उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो, उन सभी में जर्नल का कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको जर्नल एंट्री आती रहे। हाँ, मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जनरल एंट्री होती किस तरीके से और किस तरीके से इसे परफॉर्म क्या किया जाता है। अब जब मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो उससे पहले मैं कॉमर्स वाला हूं तो बिजनेस की बात कर लेते हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे अगल बगल में कई सारे बिजनेस रन होते हैं, सही बात है। किराने वाले अंकल है, दूध वाले अंकल है, ठीक है, चाय की टपरी पे चाय बनाते हुए अंकल है, ठीक है। वो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बुड्ढी के बाल बेचने वाले अंकल है, ठीक है। फिर डीमार्ट अगर आप ले लो, रिलायंस स्मार्ट स्टोर ले लो, बिग बाजार ले लो, आप वॉलमार्ट ले लो, ऐसे कई सारे स्टोर्स है और ऐसे कई सारी दुकानें हैं जो अपने बिजनेस क्या रन करती है। अब आपने देखा होगा दिन भर कोई ना कहीं उनके दुकान पे आता है, ठीक है, आकर कुछ खरीदता है और उसके बदले कुछ पे करके जाता है, सही बात है। मतलब सीधी अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी अंकल के किराना दुकान पे जा रहा हूं, मुझे 2 रुपए की टॉफी चाहिए, तो मैं 2 रुपए की टॉफी लूंगा, लेकिन क्या वो अंकल मुझे 2 रुपए की टॉफी फ्री में देंगे? नहीं, फ्री में तो नहीं देंगे, वो टॉफी के बदले मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा, सही बात है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस में अगर आप कुछ ले रहे हो, बिजनेस अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे काम कौन सा चल रहा है, यहाँ पे काम लेन देन का चल रहा है। और इसी लेन देन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं, अकाउंट्स की भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका ट्रांजेक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, जहां पर हम कुछ लेते हैं तो उसके बदले हम कुछ देते भी हैं। ठीक है, तो बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कई बार हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, कई बार कैश में खरीदते हैं, कई बार उधारी में खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होते हैं, आपका रिकॉर्ड क्या किया जाता है। अब उसी में से एक हमारा क्या है, जर्नल है। सबसे पहली चीज, जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा वो कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, आपके जर्नल, ये जो बुक अकाउंट्स की, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आगे चलकर वो लेजर और बाकी परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह वगैरह बाकी सारी जो बुकें हैं, उन बुकों में क्या किया, ये रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस को अगर मैं बात करूं तो ट्रांजैक्शन की अगर सीधी सीधी बात करूं तो यहां पे हम दो चीज देखेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारे अकाउंट्स में दो चीजें होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। सही बात है, हाँ या ना। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में प्लस और माइनस होता है। सेम तरीके से अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। अभी डेबिट और क्रेडिट के पीछे का कंसेप्ट क्या है, कैसी चीज है, उसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे आप सभी के साथ क्या डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, चलो एक एक चीज करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ तो चलो, हमने क्या देखा, हमने ये देखा बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी क्या होता है, लेन देन होता है। थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, देन लिख देता हूँ। यानी यहाँ पे मैं लेना लिख देता हूँ, यहाँ पे देना लिख देता हूँ। समझ में आ गया। चलो इंग्लिश में आप अगर आप बोलेंगे सर इंग्लिश में लिख दो, तो इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट। जब कभी भी हमें कोई चीज मिल रही है तो जब कभी भी हम कुछ ले रहे हैं मतलब वो हमें क्या मिल रहा है, वो चीज हमें क्या मिल रही है मतलब गेट। ठीक है, वही कुछ चीज दे रही है मतलब हम क्या करें, दे रहे यानी क्या कर रहे हैं, हम गिव कर रहे, तो मैं यहाँ पे गिव लिख देता हूँ। समझ में आ गया। ठीक है, वही अब लेना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट। ठीक है, और देना मतलब क्या लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख देता हूं। अब एक एक करके हम समझेंगे कि डेबिट और ये जो क्रेडिट, ये जो चीज है ये कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, कैसे ये परफॉर्म होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज, चलो मैं मान लेता हूं, पहला ट्रांजेक्शन में लिखता हूं कि मैंने एक पेन खरीदी। क्या खरीदी, मैंने एक पेन खरीदी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पेन परचेज। ठीक है, अभी मैंने पेन परचेस की, मैं किराने की दुकान पे गया, अंकल थे, अंकल को मैंने बोला अंकल मुझे एक क्या चाहिए, मुझे एक सेलो ग्रिपर की पेन चाहिए। ठीक है, अब अंकल ने सेलो ग्रिपर की पेन निकाली। अब जब सेलो ग्रिपर की पेन निकाली अंकल ने, तो अंकल ने मुझे कुछ दिया, हाथ दिया, क्या दिया, पेन दिया। पेन दिया मतलब मैंने कुछ लिया ना, मैंने क्या लिया, पेन लिया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पेन। ठीक है, अब ये पेन मैंने जो ली है क्या मुझे फ्री में मिलेगी, नहीं, उसके बदले कुछ पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ता है, मुझे कैश पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, कैश पे करना हो गया। देखो, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम चीज एक और एंट्री बात कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल फोन खरीदा। मैंने क्या किया, मोबाइल फोन खरीदा। अब मोबाइल फोन खरीदा तो फिर फोन मुझे मिला, मतलब लिया मैंने, तो कहां लिखा, लेन में कि देन में, लेन में। तो यहां तो लिखो मैंने मोबाइल फोन अकाउंट लिख देता हूं। अब ये मोबाइल फोन क्या मुझे फ्री में मिला होगा, नहीं, फ्री में नहीं मिला होगा सर, उसके बदले क्या कुछ पैसे देने पड़े होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ दिया, तो क्या दिया मैंने, कैश दिया। तो क्या हो गया, मेरा कैश अकाउंट हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से, तो देखो अब यही अगर एंट्री में जर्नल में पास कर दो तो क्या बनेगा, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कुछ इसी तरीके से एंट्री आपने 11th में पास की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होता है ये परफॉर्म होता है। एक और लेते हैं, चलो मैंने क्या किया, मैंने मोटरसाइकिल बेच दी। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल को मैंने बेच दिया। अब मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया तो मतलब वो मोटरसाइकिल मुझे मिला कि मैंने दे दिया। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपने बेच दिया है, अगर सर आपने बेचा है, तो बट ऑब्वियसली बात आपको मोटरसाइकिल मिलेगा नहीं, आपने क्या कर दिया, उसे दे दिया है। अब दे दिया है तो लेना कि देना, दे दिया है मतलब देना। तो यहां पे क्या लिखूंगा, मैं मोटरसाइकिल लिखूंगा, मोटरसाइकिल अकाउंट। अब ये मोटरसाइकिल क्या मैंने फ्री में दे दी होगी, नहीं सर, आपने फ्री में कैसे दिया होगा, आपने जब खरीदा होगा तो पैसे से खरीदा होगा। बट ऑब्वियसली बात, अगर आपने अभी बेचा है तो बेचा किससे होगा, पैसे से दिया, बेचा होगा। तो आपने अगर मोटरसाइकिल दी है तो उसके बदले आपको क्या मिला होगा, आपने क्या लिया होगा, पैसा लिया होगा। तो यहां पे कैश लिख दूंगा मैं। तो ये मेरी एंट्री क्या बन गई, ये एंट्री मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट किया टू मोटरसाइकिल अकाउंट, आया ना। तो इस तरीके से आपके जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होता है ये क्या परफॉर्म किया जाता है।
समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने एंट्री पास की, ये एंट्री आप देखोगे तो थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एंट्री में हमने साफ साफ सिर्फ हमने क्या किया है, हमने चीजों के बदले चीजें ली है। देखो अगर मैंने कोई चीज ली है तो उसके बदले मैंने कोई चीज ली, कैश, पैसा, पैसा भी तो एक चीज है ना। अगर जैसे मैं मोबाइल, अगर मैं बात करूं पैसा भी क्या है, पैसा भी एक चीज है, एक थिंग है, ठीक है। थिंग के बिना तो कोई चीज है नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास 500 है तो 500 भी एक चीज है, एक मामूली चीज है, ठीक है। तो चीजों के बदले मैंने चीजें ली है। लेकिन अब यहाँ पे मेरी जो जरूरत थी वो क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा था, एक चीज सेटिस्फाई कर। लेकिन जरूरी है क्या, जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमेशा हम जब पैसे देते हैं तो पैसों के बदले हमें कोई चीज ही मिलती है? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसा अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मुझे मेरे क्लासेस से मुझे मेरे घर की तरफ जाना, मैंने गाड़ी नहीं लाई है, मैं क्या करूंगा, मैं मेन रोड पे जाऊंगा, मैं रिक्शा वाले भैया को रुकाऊंगा, रिक्शा वाले भैया को मैं अपना घर का एड्रेस बताऊंगा, वो रिक्शा वाले भैया मुझे रिक्शा में बैठाएंगे और मुझे घर तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। अब मैंने उनको पैसे दिया, अब मैं उनको पैसे दूंगा, लेकिन वो पैसे के बदले वो मुझे कोई सामान दे रहे, कोई चीज दे रहे? नहीं, वो मुझे क्या दे रहे हो, मुझे सर्विस दे। सेम चीज मेरी जो बियर्ड्स है, ठीक है, मेरे जो हेयर है बहुत ज्यादा मेसी हो गए थे, अब मैं थोड़ा ग्रूम करने की कोशिश सोच रहा था। मैं एक सैलून में गया, सैलून में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एक हेयर कट करो, तो भाई ने मेरा हेयर कट किया, मैंने उनको पैसे दिए। अब जब मैंने उनको पैसे दिए तो क्या पैसों के बदले उन्होंने मुझे कोई सामान दिया? नहीं, पैसों के बदले सर उन्होंने आपको सामान नहीं दिया, क्या दिया, उन्होंने आपको एक सर्विस दी है। समझ में आ गया। तो एक इंसानी फितरत होती है कि इंसान हमेशा दो ही चीजें खरीदता है या बेचता है, या तो गुड्स खरीदेगा या तो सर्विस खरीदेगा या बेचेगा। समझ में आया। अब ये पहली एंट्री हमने जो देखी, यहां पे हमने क्या देखा कि गुड्स के बदले मतलब चीजों के बदले हमने क्या चीजें दी, ठीक है। अगर हमने पेन खरीदा, पेन भी एक चीज है, तो उसके बदले हमने एक दूसरी चीज दी, क्या, कैश दी। लेकिन अब जो दूसरे तरह की एंट्री है वहां पे हम क्या देखेंगे, वहां पे हम ये देखने वाले कि कैसे अब ठीक है हम सर्विस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, हम सर्विस के बारे में देखने वाले। तो सर्विस किस तरीके से वर्कआउट करती है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, ठीक है। तो सर्विस किस तरीके से वर्कआउट करती है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, मैंने एक सर्विस ली, ठीक है, मैंने क्या किया, सर्विस लिया। अब सर्विस लिया मेरे रिक्शा वाले भाई साहब के साथ, या फिर मैं घर पे रहता हूँ, चलो घर पे रहता हूँ, मेरा एक घर है, ठीक है, वो घर में मैं रहता हूँ, वो घर में मैं रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं भाड़े पे रहता हूँ, क्या रहता हूँ, भाड़े पे रहता हूँ। महीना पूरा हुआ, मकान मालकिन आई, उन्होंने बोला बेटा महीना पूरा हो गया, पैसे दे दो। अब जब मैं पैसे दे रहा हूं तो ये लेना में जाएगा कि देना में जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है सर दे रहे हो तो मतलब देना में जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट लिख दूंगा। हाँ या ना, हाँ सर, बड़ी अच्छी बात है। अब लेकिन ये जो पैसा मैंने फ्री में दिया है, नहीं सर फ्री में नहीं दिया, आपको क्या मिला, आपको सर्विस मिला है। आपको क्या मिला, आपको एक सर्विस आपने ली है। मकान मालिकिन से कौन सी सर्विस ली आपने, उनके घर में रहने की सर्विस ली है, ठीक है। तो सर्विस ली है तो उसको हम खर्चे का नाम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सर्विस का नाम लिखेंगे, फिर खर्चे का नाम है। तो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, रेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रेंट लिख देंगे। समझ में आया। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम चीज अब हो सकता है कि मेरा एक बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास 8-9 घर है, तो मैंने वहां पे बाड़ोतरी रखे कुछ, ठीक है, भाड़े पे क्या कुछ लोगों को दिया हुआ, महीना पूरा हुआ, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा 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 महीना पूरा हो चुका है, भाड़ा दे दो। अब जब भाड़ा वो मुझे देंगे, अब मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, अब वो मेरे घर में रह रहे हैं, अब मैं उनसे भाड़ा ले रहा हूं, भाड़ा ले रहा हूं तो मतलब क्या ले रहा हूं, मैं उनसे कैश ले रहा हूं, तो मुझे कैश मिल रहा है कि मैं दे रहा हूं, बड़ा वैसी बात, आपको कैश आपको मिल रहा है मतलब आप ले रहे हो, तो ले रहा हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट लिखूंगा। अब सामने अब ये पैसा मुझे फ्री का आ रहा है, नहीं सर ये फ्री का नहीं आ रहा आपको, ये क्या मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको सर्विस के बदले मिल रहा है। तो सर्विस के बदले क्या आपका, ये रेंट। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। दो मिनट मेरे कॉल आ रहा है, होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक अर्जेंट कॉल था मुझे रिसीव करना पड़ा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे एक चीज और मैं बात कर लेता हूं, अब बात करेंगे हम लोग तीसरी चीज की। किसी चीज की बात करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई चीज के बदले चीज, अगर कोई चीज ले रहे हो उसके बदले कोई चीज दे रहे हो, मतलब अगर जैसे कोई पेन खरीदा, पेन के बदले अगर आप कैश पे करो तो एंट्री किस तरीके से पास करनी है, ठीक है। मोबाइल फोन ले रहे हो उसके बदले कैश पे करो तो कैसे एंट्री पास करनी है, ठीक है। मोटरसाइकिल बेच रहे हो उसके बदले पैसे ले रहे हो तो कैसे एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज हो रहा थी, अब यहाँ पे सर कैश बहुत हो गया, लेकिन कई बार हमने बिजनेस में देखा है कि जो चीजें होती है वो उधारी में चलती है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि आज दे दो भाई, 2 दिन बाद पैसे लौटाऊंगा, या फिर आज दे दो, 2 दिन बाद मैं आपको पैसे देके चले जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। जब इस तरह की ट्रांजेक्शन हो, जब इस तरह के लेन देन हो, तो इस तरह के लेन देन को हम किस तरीके से करें, तो चलो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं।
ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से हम लोग चीजें करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ लेन और देन। ठीक है, लेना मतलब क्या हो गया आपका डेबिट हो गया, और देना मतलब क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब यहाँ पे अगर एक बंदा आपको बोलता है कि भैया मुझे 4 किलो चावल या फिर मुझे 20 रुपए का पेन दे दो, मैं पैसे जो है आपको 2 दिन बाद क्या पक्का लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। जब ये कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद लौटा दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपसे एक तरह का क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। हाँ या ना, सही बात है। तो ये हमारी तीसरे टाइप की चीज होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉमिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉमिस बोलेंगे। या फिर आपको उस इंसान पे भरोसा होगा तभी आप उधारी दोगे, वरना उधारी देने वाले नहीं हो, जिसको हम लोग ट्रस्ट भी बोलते, ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली चीज मान लेते हैं मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, आप आए, हाँ आप जो मुझे कैमरे में देख रहे हो, हाँ आप ही आप जो मुस्कुरा रहे हो मुझे देख के, ठीक है, आप मेरे पास है। अब आए आप मेरे पास, आप बोलते हैं सर 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 या फिर भैया 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 पेन दे दो 20 रुपए का। ठीक है, मैं आपको पेन दे रहा हूं, लेकिन मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको जो है पैसे 3 दिन बाद दूंगा। ठीक है, चलेगा, अपने ही दोस्त है, हमेशा दुकान पे आता रहता तो दे दे। अब सबसे पहली चीज, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ले रहा हूं। सबसे पहली चीज, आप आए पेन लेने मेरे पास, ठीक है, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, हाँ दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, पेन दे रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पेन अकाउंट। क्या लिख दूंगा यहां पे, मैं पेन अकाउंट लिख दूंगा। अब लेकिन क्या मैं कुछ ले रहा हूं, हाँ कुछ ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कैश ले रहा हूं कि वादा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, वापस समझेंगे। ठीक है, मैं कॉल जा रहे यार, एक काम है आज चल रहा है इस वजह से। ठीक है, चलो वापस से बताता हूं। देखो अब ये मैंने क्या किया, मैंने पेन दिया आपको, उधारी पेन दिया। अब मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, पेन दे रहा हूं, लेकिन उस पेन के बदले क्या मैं ले रहा हूं, कैश ले रहा हूं। नहीं, कैश तो आपने बोला कि सर कैश अभी नहीं दे पाऊंगा, 3 दिन बाद दूंगा। ठीक है, तो उसके बदले आपने मुझे क्या दिया, उसके बदले में क्या ले रहा हूं आपसे, मैं आपसे एक वादा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एक प्रॉमिस ले रहा हूं कि आप मुझे 3 दिन बाद जो है पैसे जो है वो लौटा देंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं वादा लिख सकते हो क्या, प्रॉमिस अकाउंट डेबिट टू पेन अकाउंट, नहीं ये नहीं लिख सकते। अब ये वादा दिया किसने, उसका नाम लिखोगे। वादा किसने दिया है, आपने दिया है। अब आपका मुझे नाम नहीं मालूम है तो मैं लिख लेता हूं राजू, लिख लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा राजूस अकाउंट। समझा, क्लियर हो गया? ठीक है, वापस एक चीज समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने एक और चीज यहां पे कर लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं जो हूं, मैं अब उधार दे रहा हूं, मैं उधार ले रहा हूं। अब आपने मुझे कहा 3 दिन बाद पैसे लौटाओगे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किराने की दुकान पे गया, वहां पे बोला भाई मेरा जो एक किराएदार है, मतलब या फिर बोल सकते मेरा कस्टमर है, वो 3 दिन बाद जो पैसे लौटाएगा तो मैं आपको पेन के जो पैसे लौटा दूंगा। तब तक के लिए मुझे 8 आप पेन आप दे दो। ठीक है, समझा? मैं क्या गया, मैं किराने की दुकान पे गया, उन भाई सबको बोला भैया भैया मैं आपसे पेन ले रहा हूं, ठीक है, अब मुझे पेन दे दो, 3 दिन बाद जो मैं पेन लौटा दूंगा, पेन के पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। अब मैं उधारी ले रहा हूं, अब जब मैं उधारी ले रहा हूं तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी, सबसे पहली चीज, अब मैं उधारी ले रहा हूं, क्या उधारी ले रहा हूं, पेन ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, पेन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लेना पे लिखूंगा कि देना पे लिख रहा हूं, आप मिल रहा है मतलब आप ले रहे हो, ले रहे हो मतलब लेना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेन अकाउंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पेन अकाउंट लिखूंगा। ठीक है, लेकिन क्या ये जो पेन मुझे मिल रहा है, इस पेन के बदले क्या मैं पैसे पे कर रहा हूं, नहीं सर पैसे नहीं पे कर रहा, पैसे 3 दिन बाद दोगे आप। तो यहाँ पे पैसे मैं 3 दिन बाद देने वाला हूं, और एंट्री अगर अब भी कर दूं तो सही होगा क्या, नहीं सर गलत होगा सर, कैसे कैसे हो सकता है, सही बात है। तो मैंने क्या दिया उसके बदले, मैंने उसके बदले वादा दिया है। अब वादा मैंने दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद का नाम लिख सकता हूँ, नहीं खुद का नाम लिख सकता, तो यहाँ पे मैं वादा लिख सकता हूँ, नहीं वादा नहीं लिख सकते हो। आपने वादा किसको दिया है, आपने सामने वाले पर्सन को दिया, सामने वाले पर्सन का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल श्याम लिख देते हैं, श्याम अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, पेन अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये आपकी दूसरी तरह की एंट्री थी। फिर उसके बाद एक आता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक एंट्री थी जो मैंने यहाँ पे बता दी, होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक और हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब हम जाएंगे रूल वाइज, ठीक है, गोल्डन रूल वाइज जाएंगे, नहीं तो एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट मैं ऐड कर लेता हूं।
ठीक है। अब एक चीज और होती है, कई बार बिजनेस में कई सारे नुकसान होते हैं, ठीक है, कई सारे गुल्लक वाले काम भी होते हैं, कई सारे मुनाफा भी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ठीक है, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते पे मुझे मोबाइल मिली। क्या मिला मुझे? मोबाइल मिला, ठीक है। अब मोबाइल मिला, अब ये क्या है, मेरा गुड लक है कि मुझे मोबाइल मिला। अब जब मोबाइल मुझे मिला तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मुझे मिल रहा है तो लेना कि देना, बट ऑब्वियसली मोबाइल मिल रहा है मतलब आप ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोबाइल अकाउंट लिख दूंगा। लेकिन ये मोबाइल के बदले में क्या वहां पे रास्ते में मैं क्या पैसे छोड़ दूंगा? नहीं। या फिर मैं कोई वादा छोड़ के जाऊंगा? नहीं, वादा नहीं छोड़, मोबाइल मिल गया, वो मेरा गुड लक था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गुड लक अकाउंट लिख सकता हूँ, गुड लक अकाउंट नहीं लिखूंगा, मोबाइल रिसीव्ड अकाउंट या फिर मोबाइल गॉट अकाउंट, हम ऐसे एंट्री कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मोबाइल गेन्ड अकाउंट हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि बाय किस्मत मिला है, ठीक है, किस्मत से गुड लक से मिला है। सेम चीज कई बार हमारा क्या हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या होगा कि हमारा मोबाइल कभी क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर टूट फूट के गिर सकता है, या फिर हमारा मोबाइल कहीं रास्ते में गिर जाए। तो अब जब हमारा मोबाइल कभी रास्ते पे गिर जाएगा तो हमारे मोबाइल मिला कि हमारा मोबाइल चला गया? चला गया मतलब दे दिया, दिया बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन समझ लो एक तरीके से दे ही दिया, चला गया। अब चला गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल अकाउंट। अभी जो मोबाइल हमारा चला गया तो ये मोबाइल के बदले हमें क्या पैसे मिल रहे हैं? नहीं। क्या कोई वादा दिया था कि भैया मोबाइल अभी लेके जा रहा हूं, 2 दिन बाद पैसे लौटाऊंगा? नहीं, ये भी नहीं दिया था। तो एक तरीके से मोबाइल चोरी हो गया या फिर मोबाइल में से खो गया। अब जो मोबाइल में से खो गया तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? बड़ा ऑब्वियस बात है, नुकसान हुआ। तो यहां पे हम लोग डेबिट में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन मोबाइल फोन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री क्या पास करनी होती है, ये लेन देन का क्या कंसेप्ट होता है। अब नेक्स्ट, अब मैं आता हूं ट्रेडिशनल मेथड पे। किस पे आऊंगा मैं? ट्रेडिशनल मेथड पे आऊंगा कि ट्रेडिशनल मेथड पे ट्रेडिशनल मेथड से किस तरीके से आपके अकाउंट्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, या फिर जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, उसके बारे में देखेंगे। अब हमने 3 तरह के रूल्स हमने देखे, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट होता है, एक होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक आता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन अब ये चीजों को करना कैसे? सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके रियल अकाउंट की रूल बात करता हूँ। अब ये रियल अकाउंट है क्या? रियल अकाउंट को लेकर लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रियल अकाउंट को समझ में नहीं आता है, चीजें उनको क्लियर नहीं होती है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। रियल अकाउंट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये समझ लो, रियल अकाउंट हमें यूज कहाँ करना होता है। जब कभी भी किसी भी लेन देन में अगर चीजों के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए, चीजों के बारे में, यानी थिंग्स के बारे में बात किया जाए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम रियल अकाउंट क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रियल अकाउंट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल लिया, तो मोबाइल क्या एक चीज है, ठीक है, मैंने मोबाइल लिया तो मोबाइल के बदले में कुछ दिया रहेगा कैश, तो कैश भी क्या एक चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों ही चीज है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रियल अकाउंट का यूज करेंगे। चलो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहले सबसे पहले रूल लिख देता हूँ। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे देखो एक रूल, अगर इन रूल की अगर मैं बात करूं तो ये रूल की खासियत आप देखो, अगर आपको डेबिट का रूल मालूम है तो क्रेडिट का आप अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि उसका जस्ट हमें क्या करना रहता है, उसका जस्ट हमें ऑपोजिट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या, ठीक है, क्या दिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका सीधा सीधा ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके आगे की भी है, वो आगे बताऊंगा, पहले देख लेता हूं। पहला एंट्री जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मैंने मशीन क्या किया, मैंने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज ऑफ कैश रुपीज 10,000, यहां पे लिखता हूं, चलो मशीन परचेज रुपीज 10,000 इन कैश। समझ में आ गया? अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने मशीन परचेज किया, किसके बदले परचेज किया, कैश दिया है 10,000 रुपए। अब सीधी सीधी यहां पे बात करेंगे, दो चीज है, एक सबसे पहली चीज मशीन है, मशीन भी एक चीज है, और कैश, कैश भी एक चीज है, सही बात है। अब जब कभी भी दो चीजों के बारे में बात किया जाए, मशीन भी एक सामान है और कैश भी एक तरह का सामान ही है, ठीक है, एक तरह का थिंग है, तो जब कभी दो चीजों के बारे में बात किया जाए
तो ये हमारा क्या होगा, इसमें हम कौन सा रूल अपनाएंगे, रियल अकाउंट का रूल अपनाएंगे। किसका रूल अपनाएंगे, रियल अकाउंट का रूल क्या अपनाने वाले। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, क्या बोला है रूल, क्या बोलता है रूल, ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो चीज हमारे पास आ रही है, जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करना है, और जो चीज हमारे बिजनेस से जा रही है उसे हमने क्या करना है, उसे हमें क्रेडिट करना है। अब को स्टेटमेंट को समझो, मशीन परचेज, अब मशीन हमने परचेज किया, मशीन परचेज किया यानी हमने क्या किया, उसको खरीदा है, हाँ या ना, सही बात है। अब जो मशीन हमने खरीदा है तो हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा, सीधी सीधी बात है सर, जब खरीदा है तो आपके पास आएगा, तो जब आएगा तो मशीन को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है सर डेबिट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मशीन अकाउंट डेबिट, सही बात है। अब मैंने मशीन परचेज की तो फ्री में मुझे मशीन मिली होगी, नहीं, आपने क्या किया है, कैश पे किया। अब जो मैं कैश पे कर रहा हूं, मतलब कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, बड़ा ऑब्वियसली बात है कैश जा रहा है। अब रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्या आ रहा था, मशीन आ रही थी, और जो जा रहा है मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। अब फिलहाल इस कंडीशन में मेरे पास से क्या जा रहा है, आपके पास से सर कैश जा रहा है, तो मैं यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख दूंगा बीइंग मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज सो एंड सो, कर लो एवढा। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। एक और एंट्री ले लेते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि फर्नीचर सोल्ड, क्या लिखा मैंने, चलो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, फर्नीचर सोल्ड रुपीज 10,000। अब ये वाली चीज देखो, अब ये उल्टी है, यहां पे मैंने परचेस किया था, अब ये वाली चीज क्या है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्नीचर सोल्ड रुपीज 10,000 इन कैश। अब फर्नीचर क्या एक सामान है, हाँ सर सामान है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्नीचर जब सामान है तो उस पर रूल कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश क्या है, एक तरह का सामान, एक तरह की चीज है, तो इस पे भी कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा, आपका रियल अकाउंट का रूल लगेगा। समझ में आ गया। अब ये समझना है क्या चीज हमारे पास से आ रही है, क्या चीज हमारे पास से जा रही है, क्योंकि अब हम ये समझ गए कि फर्नीचर भी एक सामान है और कैश भी एक सामान है, ये हमें कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोनों पे रूल कौन सा लगने वाला है, रियल अकाउंट का रूल है। तो रियल अकाउंट का रूल ये बोलता है अगर कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट में डाल दो, अगर कोई चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट में डाल दो। क्लियर हो गया। अब मैंने फर्नीचर बेचा है, जब मैंने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, सर बेचा है तो बड़ा ऑब्वियसली बात फर्नीचर आपके पास से जा रहा है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट, सर बट ऑब्वियसली बात है क्रेडिट हो जाएगा। और जब मैंने फर्नीचर बेचा तो क्या मैंने फ्री में बेचा है, नहीं फ्री में नहीं बेचा है, उसके बदले क्या लिया आपने, पैसा लिया, पैसा भी एक सामान है। तो अब आपने जब फर्नीचर बेच दिया तो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो पैसा आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसलिए इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं दूसरे एंट्रीज की बात करूंगा। अब मैं दूसरे अकाउंट की बात करूंगा। दूसरा अकाउंट कौन सा, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, यहां पे लिख देता हूं। अब ये सर नॉमिनल अकाउंट का रूल किसके लिए यूज होता है, जब कभी भी देखो यहां पे क्या देखा हमने, यहां पे देखा कि कोई भी चीज जो आपकी थिंग होगी, कोई भी वस्तु होगी, थिंग मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका थिंग्स में आता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे सर्विस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मार्केट में हमेशा दो ही चीजें मिलती है, या तो गुड्स मिलेगा या तो सर्विस मिलेगा, ये उसके अलावा कुछ मिलने वाला है क्या, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमने ये देख लिया अगर चीजों मतलब एक हाथ से जब लेन देन में दोनों तरफ क्या हो चीज होंगी तो एंट्री किस तरीके से पास करनी है। अब नॉमिनल अकाउंट, हम कब यूज करते हैं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, सर्विस की बात करते हैं। क्या करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, या फिर जो ट्रांजेक्शन्स में अगर प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो वहां पे हम कौन सा अकाउंट का रूल यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अभी मैं पहला डेबिट का बता देता हूं, डेबिट विथ ऑल expenses and
लॉसेस। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, अभी वापस से देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको किसी भी अकाउंट का अगर आपको एक रूल मालूम है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यू आर नोन विद द डेबिट वाला रूल, अगर आपको डेबिट वाला रूल मालूम है तो बट ऑब्वियसली आप क्रेडिट वाला जो रूल है वो आराम से आप लिख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे अपोजिट ही होता है, क्या बोला, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अपोजिट देखो, एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है, आपका इनकम होता है, लॉस का अपोजिट क्या होता है, आपका गेन होता है, तो यही चीज होती है, समझ में आ गया। तो क्या बना हमारा, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, मतलब जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान उनको हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और जितने भी कमाई होंगे और जितने भी मुनाफे होंगे वो सारी चीजों को हम लोग क्या करना है, क्रेडिट क्या करना होगा हमें। क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। ठीक है, अब देखो जब कभी भी आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हो ना, बीइंग एन अकाउंटेंट यू नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव कि आप एक बिजनेस के ओनर हो। ठीक है, आपको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अकाउंट्स में एंट्री नहीं पास करनी है, आप एक बिजनेस के ओनर हो, आपको बिजनेस के, आप एक बिजनेसमैन हो, उस पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स में क्या एंट्रीज क्या पास करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, सैलरी पेड ₹10,000, चलो इन कैश। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सैलरी पे की है, बिजनेस ओनर याद रखना, अब सैलरी आपने पे की, अब सैलरी जब आप पे करो, अब यहां पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जो एक्सपेंस है, सॉरी हाँ एक चीज और, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस लॉसेस, ये एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा क्या करते हैं, हम पे करते हैं, हमें एक्सपेंस हमें मिलता, हम पे करते हैं ना, जब कोई खर्चा होता है उसके बाद हम कैश देते हैं, नुकसान होता है तो हम कैश देते हैं। ठीक है, इनकम और गेन्स हमें क्या मिलता है, हमेशा रिसीव होता है, क्या होता है, रिसीव्ड होता है। ठीक है, कभी भी कोई कमाई हो रही है पैसा आता है, हम पे करते क्या, देते क्या, नहीं, रिसीव होता है, ये चीज आना। सैलरी पेड, अब देखो यहाँ पे पेड है, अब ये मैंने क्यों लिखा मालूम है, इस सब के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सैलरी पेड ₹10,000, अब सैलरी पेड ₹10,000, देखो यहाँ पे मैंने पे लिया, मतलब ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंस और लॉसेस हो गया। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ी चीज हो जाए, अगर यही चीज अगर होता सैलरी रिसीव्ड होता तो ये, अब सैलरी रिसीव्ड क्या होता है, इनकम और गेन्स हो जाता, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश। अब मैंने क्या किया, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैंने उन्हें क्या दिया, मैंने उनको सैलरी दी है, क्या दी है, मैंने उनको सैलरी दी है। अब जब मैंने उनको सैलरी दी, ये मेरे लिए क्या था, मेरे लिए कमाई है कि खर्चा है, या फिर कोई चीज है, सैलरी चीज तो नहीं होती है, कमाई, कमाई है क्या, अगर मिली होती तो कमाई होती, लेकिन यहाँ पे क्या पेड़ दिया, तो ये क्या है, मेरे लिए खर्चा है। तो खर्चा है मतलब जब कभी भी बात कमाई की होगी, खर्चे होगी की होगी, या फिर सर्विस की होगी, तो कौन सा अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का। तो सैलरी क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब मैंने सैलरी दी, लेकिन कैसे फॉर्म में दिया, मैंने कैश के फॉर्म में दी। कैश मैंने अभी बताया था, कैश कोई कमाई खर्चा है क्या, नहीं, कैश एक चीज है, रोकड़ा क्या एक चीज है, तो चीजों के लिए कौन सा अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा समझना बहुत इजी है। अब रूल देखो, अब यहाँ पे पहले हमने सिर्फ रियल अकाउंट का ही रूल देखा, अब यहाँ पे रूल्स मिक्स हो रहे हैं, दो अकाउंट के रूल में। सैलरी पे की, सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे दो, सैलरी हमारे लिए कमाई था कि खर्चा था, सर आपने पे किया है तो बड़ा वैसे आपके लिए खर्चा था, तो जब खर्चा था तो खर्चे के लिए रूल क्या है, क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, भैया जब कभी भी कोई भी खर्चा होगा तो क्या बोलता है कि उसको क्या करना है, डेबिट करना है, क्या करना है उसको, डेबिट। तो रूल क्या बोलता है, बोलता है डेबिट विथ ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए, बड़ा ऑब्वियस बात है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमें इसे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब दूसरा क्या हमारा, कैश है, हाँ सर कैश है। अब यहां पे देखो, कैश क्या रियल अकाउंट है, अब कैश जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो अब यहां पे मैं सैलरी पे कर रहा हूं, तो जब मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो क्या पैसा मेरे पास आएगा, नहीं सर, जब सैलरी आप पे कर रहे हो तो मतलब आप कैश किसी को दे रहे हो, पैसा आप किसी को दे रहे हो, तो आपके पास आएगा, नहीं आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल अप्लाई होगा, नहीं अप्लाई होगा। अब तो क्या कैश मेरे पास से जा रहा है, हाँ सर, जब आप सैलरी पे करो तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो जब कैश जा रहा है तो रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या मुझे कैश क्रेडिट करना चाहिए, हाँ सर, आपको कैश को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना, टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। या फिर आपके लिए देखो एक चीज और बहुत ज्यादा इजी बन जाता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपने इसका रूल देखा, रूल क्या है, सैलरी एक खर्चा था, आपने देख लिया, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ये आपका डेबिट हो गया। तो बट ऑब्वियसली बात है, जो कैश है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट ही होने वाला है, क्योंकि एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट ही होगी। क्लियर हो गया। अब एक और ले लेते, दूसरा टाइप का भी ले लेता हूं। अब ये जो सैलरी मैंने पेड लिखा है ना, इसको हटा के मैं क्या लिख दे रहा हूं, सैलरी रिसीव्ड लिख देता हूं।
ठीक है, सैलरी रिसीव्ड। सैलरी पेड का मतलब मैंने किसी को पे किया था, सैलरी रिसीव्ड का मतलब मुझे सैलरी किसी ने दी है। अब सैलरी मुझे किसी ने दी है तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान? अगेन सैलरी क्या है, अब रिसीव्ड है तो रिसीव्ड है मतलब देखो पे है, रिसीव्ड रिसीव्ड है मतलब क्या, ये हमारे लिए कमाई है। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल कि नॉमिनल अकाउंट का रूल? नॉमिनल अकाउंट का रूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी क्या है, एक खर्चा नहीं तो एक कमाई है। तो जब कोई बात किसी सर्विस खर्चे या फिर कमाई की होती है तो वहां पे आता एंट्री किसकी होती है, नॉमिनल अकाउंट की होती है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या हमारा कैश है, कैश का एक चीज है, चीजों के लिए कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट का रूल है। समझा? अब सैलरी, सैलरी रिसीव्ड है, सोचो सैलरी रिसीव्ड मतलब सैलरी हमें मिली है। जब सैलरी मिल रही है हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए इनकम होती है। तो रूल देखेंगे, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो क्या इस कंडीशन में सैलरी हमारा एक्सपेंस है, क्या हमारा लॉस है? नहीं सर, एक्सपेंस और लॉस नहीं है, तो क्या ये डेबिट होगा? नहीं, ये डेबिट होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सैलरी जो इस कंडीशन में हमें मिली है, तो जब सैलरी हमें मिलती है तो क्या ये हमारे लिए कमाई होती है? हाँ सर, कमाई होती है। तो ये सैलरी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए कि डेबिट होनी चाहिए? सर बर्ड ऑब्वियस बात है, क्रेडिट होनी चाहिए। समझा? क्योंकि रूल ही बोलता है क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। डन। नेक्स्ट, अब क्या बचा हमारे पास, कैश बचा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो, देखो इस कंडीशन में सैलरी क्रेडिट होगी तो बट ऑब्वियस बात, अगर मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, लेकिन रूल समझा देता हूं। देखो अब सैलरी मुझे मिली है, कैश क्या रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश मिला है हमें, सही बात है, हाँ या ना? कैश मिला है तो कैश, सैलरी हमें मिली है तो मतलब कैश हमें मिला है, कैश मिला है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर जब सैलरी आपको मिली है तो बट ऑब्वियसली पैसा आपके पास आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो जब कभी भी कोई चीज आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट करते हैं। तो रियल अकाउंट का बोलते हैं रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो यह बन जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब यहां पे में से कई सारे लोग बोलेंगे सर इधर कैश क्यों नहीं लिख रहे? नहीं लिखते, हमेशा जब कभी भी कोई खर्चे होंगे तो उन खर्चों का नाम लिखा जाता है, एक्सपेंस नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? खर्चों का नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर मैंने रेंट रिसीव्ड होता तो यहाँ पे एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सेम चीज अगर मैंने रेंट पे किया होता तो यहाँ लिखता मैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? समझा? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब अगले टाइप की बात करते हैं। जब मैं अगले टाइप की बात करता हूं तो इसको मैं रब करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के रूल लेना चाहूंगा। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, जोर से हल्के हल्के, बोल हल्के, नी 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 नी। चलो अब आता है हमारा तीसरा अकाउंट जो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट की जब मैं बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट इज काइंड ऑफ कि जब कभी भी हम किसी भी पर्सन के बारे में, देखो नाम में ही है पर्सनल, जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति, जब किसी भी ट्रांजेक्शन में जब किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो वहां पे हम पर्सनल अकाउंट का रूल क्या यूज करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे पर्सन। व्यक्ति मतलब सर, पर्सन मतलब क्या सर, से जो जीता जागता इंसान होता है वही? नहीं, यहां पे आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो यू शुड नो कि बिजनेस एंटिटी का कांसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी का कांसेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो कानून के नजर में वो भी एक तरह का क्या इंसान है, ठीक है, उसको एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है। तो कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम आता है तो वहां पे हम पर्सनल अकाउंट का रूल क्या यूज करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बोलता है बेटा बेटा वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे आएगा डेबिट द रिसीवर। अब ये देखो डेबिट द रिसीवर आपको मालूम है, तो क्रेडिट क्या होगा रिसीवर का, रिसीवर मतलब जिसको मिल रहा है, तो रिसीवर तो कोई दे रहा होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, गिवर होता है, तो क्या आएगा क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब एक मैं बहुत सिंपल सादा सी लिखता हूं, चलो एक लिखता हूं, कैश रुपीज 20,000 received from पाठक। ठीक है, कैश रुपीज 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम पाठक। अब यहां पे हमें क्या बोला गया, यहां पे हमें ये चीज बोली गई कि जो कैश है हमें मिला है, किससे मिला है, पाठक से मिला है। यहाँ पे कोई चीज का नाम दिया है नहीं, सॉरी चीज का नाम तो दिया हुआ है, क्या है हमें कोई यहाँ पे खर्चों का नाम दिया नहीं,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या दिया है, कैश हमें मिला है, किससे मिला है, पाठक से मिला है। तो कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे लोग रियल अकाउंट लिख देंगे। अब दूसरा नाम यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें पाठक देखने मिल रहा है। तो जब कभी भी किसी भी इंसान का नाम आएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, तो वो क्या होता है, वो हमारा, वो सीधी सीधी बात अगर हम बात करें तो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब समझेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम पाठक ₹20,000, मतलब सीधी सादी बात है कि पाठक जी आए, पाठक जी ने हम रिसीव मतलब हमें मिला है, तो पाठक जी आया, पाठक जी ने हमें 20,000 रोकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, अब 20,000 रोकड़ा हमें दिया है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल देखेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अब पैसा आ रहा है, मतलब कोई चीज आ रही है, तो उसको डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो जब पाठक जी आ रहे हैं और हमें 20,000 रुपए दे के जा रहे हैं, तो मतलब पैसा हमें मिल रहा है, मिल रहा है मतलब हमें दिया जा रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है, आ रहा है मतलब क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब पाठक जी क्या पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे देखें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब पाठक जी को क्या पैसे मिल रहे हैं, नहीं सर पाठक जी को पैसे मिल रहे नहीं है। ठीक है, तो पाठक जी को अगर पैसे मिल रहे नहीं तो रिसीवर होंगे नहीं, तो पहला रूल अप्लाई होगा, नहीं पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या बोला, क्रेडिट द गिवर, क्या पाठक जी 20,000 रुपए हमें दे रहे हैं, क्या पाठक जी ने 20,000 रुपए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देना मतलब गिव, गिव मतलब क्या, गिवर, तो पाठक जी क्या हो गए, गिवर हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, सॉरी हाँ ये क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू पाठक अकाउंट। समझा, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इस तरीके से एंट्री पास करनी है। फिर एक चलो अब यहां पे अब थोड़ी एंट्री में उल्टी भी कर देता हूं। अब यहां पे रिसीव नहीं लिखता हूं, चलो मैं लिख देता हूं पेड, कैश ₹20,000 पेड टू पाठक। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो अगेन कैश है, तो कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है, और पाठक है तो पाठक हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, ये हमें सभी को पता हुआ है। अब यहाँ पे पेड मतलब क्या हो गया, देना हो गया। हाँ यहाँ पे देखो कोई एक्सपेंस का नाम नहीं दिया, कैश ₹20,000 पेड टू पाठक, बस बोला है कि पाठक को हमने 20,000 रुपए क्या दिया, ये नहीं बोला है कि इस चीज के लिए दिया था या फिर उस चीज के लिए दिया था। तो पेड दिया, तो यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे बच्चा क्या, रियल और नॉमिनल, रियल और आपका पर्सनल बच्चा। अब कैश ₹20,000 पेड टू पाठक, पेड करना मतलब क्या हो गया, देना हो गया, सही बात है। अब देखेंगे रियल अकाउंट के जाएंगे, कैश, अब कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इस कंडीशन में जब हम क्या कर रहे हैं, हम कैश पे कर रहे हैं, तो क्या पैसा हमारे पास आ रहा है, नहीं सर पैसा हमारे पास आ रहा नहीं है, पे करना मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो जब कभी भी पैसा जा रहा है मतलब पैसा क्या एक चीज है, तो क्या बोला है, जब कभी भी कोई भी चीज आती है तो उसको डेबिट करना है, लेकिन जब कोई चीज जाती है तो उसको क्रेडिट करना है। तो पैसा हमारे पास से जा रहा है और पैसा रियल अकाउंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। अब टू पाठक, अब पाठक जी है, अब पाठक जी को पैसे मिल रहे हैं क्या, कैश ₹20,000 पेड टू पाठक, मतलब पाठक जी को क्या पैसे पे किए जा रहे हैं, मतलब पे किए जा रहे हैं मतलब पैसे पाठक जी को मिल रहे हैं, मिल रहे मतलब क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो पाठक जी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, हाँ रिसीवर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। समझ में आ गया, 2 मिनट गाइस। ठीक है, तो यहां पे आप पाठक जी को क्या, पाठक जी को पे किया, मतलब पाठक जी को पैसे मिल रहे, तो पाठक जी को पैसे मिल रहे, तो पाठक जी क्या हो गए, रिसीवर हो गए, तो पाठक जी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, अब यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, पाठक अकाउंट डेबिट टू, क्या मिल रहा है इनको, कैश ना, कैश। समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो एंट्री होती है वो यहाँ पे क्या पास की जाती है। होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ तरीके और कुछ कंसेप्ट बताए, ठीक है, 2 तरीके बताए, अगर कोई एंट्री होती है तो उसको किस तरीके से लेके चलना है, क्या करना है, ठीक है। बस ये मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि ट्रेडिशनल रूल कैसे कर सकते हो और एक एक्चुअल कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। होप सो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर चाहते हो ऐसी और वीडियोस भी मैं लेकर आऊँ तो प्लीज मुझे जरूर बता दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।